तो हेलो क्लास 10th वालों, कैसे हो आप लोग? कैसा गया आपका हिंदी का पेपर? कमेंट जरूर कर दीजिएगा। और हाँ, अगर आप लोग भी 1 मार्च को गणित का पेपर देने वाले हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। क्योंकि देखिए यहाँ पर लिखा क्या है, 2025 गणित, ये जो वायरल मॉडल पेपर है आपके बोर्ड के द्वारा आयोजित किया गया है, जिसे आप अच्छी तरीके से तैयार करके जाते हो तो आपको बोर्ड एग्जाम में 95 स्कोर करने से कोई रोक ही नहीं सकता है। क्योंकि देखिए अब आपके पास बिल्कुल समय नहीं बचा हुआ है, तो जोर शोर से लग जाइए और दिन रात एक कर दीजिए। जिस प्रकार से आपने हिंदी में मेहनत किया है उसी प्रकार से आपको गणित में भी मेहनत करना है, अगर आपको भी बोर्ड एग्जाम में 95 स्कोर करना है तो। देखिए मैं आपको बता दूं, ये किस सीट का पेपर है, आपके पहले सेट का पेपर है। उसी प्रकार से मैं सातों सेट के मॉडल पेपर को अच्छी तरीके से हल कराने वाला हूं, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं आपको बता दूं, अभी तो ये क्या है, आपके गणित का पेपर है, हिंदी का तो पेपर हो गया, उसके बाद आपका इंग्लिश का पेपर होगा। मैं उसी प्रकार से सभी सब्जेक्ट के मॉडल पेपर को अच्छी तरीके से सोल्व कराऊंगा, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, 822 HX है, और यहाँ पर क्या दिया गया है आपका 928 है। ऊपर आपको नाम और अनुक्रमांक भरने होते हैं। और मैं आपको बता दूं, ऐसा मॉडल पेपर, ठीक है, ऐसा मॉडल पेपर आपको पूरे यूट्यूब पर कहीं देखने को नहीं मिलेगा। तो आज की इस वीडियो में इस पूरे मॉडल पेपर को अच्छी तरीके से हल कराकर बताने वाला हूं, तो वीडियो को बिना 1 सेकेंड भी स्किप किए लास्ट तक देखिएगा। और आपको वीडियो अगर पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अब यहाँ पर क्या देखिए, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, समय 3 घंटा आपका 15 मिनट रहेगा, पूर्णांक रहेगा आपका 70 का, ठीक है। थोड़ा निर्देश दिए गए हैं, उसको हम लोग पढ़ लेते हैं। यहाँ पर दिए गए हैं, प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पढ़ने के लिए निर्धारित है। मैं आपको बार बार यही बताऊंगा, देखिए कितने विद्यार्थी होते हैं कि वो 15 मिनट पेपर को नहीं पढ़ के डायरेक्ट पेपर करना शुरू कर देते हैं। आप लोग देखिए, अगर पेपर नहीं पढ़ेंगे तो बहुत ही बड़ी गलती कर देते हो। क्योंकि देखिए आपके 10 से 15% क्वेश्चन का आंसर आपके पेपर में ही छिपा रहता है। तो जिससे आप अगर 15 मिनट पढ़ेंगे तो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा और अच्छी तरीके से सभी आंसर, क्वेश्चन का आंसर आप लोग कर पाएंगे। अब यहाँ पर क्या दिया गया है, सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। दूसरा पढ़िए, इस प्रश्न पत्र में अ और ब 2 खंड हैं। उसी प्रकार से यहाँ पर चौथा पढ़िए, खंड अ में 1 अंक के बहुविकल्पीय प्रश्न हैं, जिनके उत्तर केवल OMR शीट पर आपको देना होता है, जो कि 20 बहुविकल्पीय प्रश्न होते हैं, उत्तर पत्रक में ही देने हैं। यहाँ पर देखिए, OMR उत्तर पत्रक में उत्तर अंकित किए जाने के पश्चात उसे काटने नहीं तथा इरेजर, व्हाइटनर आदि का प्रयोग न करें। यहाँ पर छठा दिया गया है, खंड ब में 50 अंक के वर्णनात्मक प्रश्न है। उसी प्रकार से यहाँ पर दिया गया है, खंड ब में कुल 5 प्रश्न हैं। इसको आप अच्छी तरीके से सभी निर्देश को यहाँ पर जितने भी दिए गए हैं सभी को अच्छी तरीके से पढ़ लीजिएगा। देखिए क्योंकि आपके पास 15 मिनट मिलता है, तो आप लोग अच्छी तरीके से पेपर को पढ़ लीजिएगा। अब सीधा हमें आ जाते हैं, यहाँ पर क्वेश्चन को करना शुरू करते हैं। यहाँ पर आता है खंड अ। अब देखिए, इसको हल करने से पहले मैं आपको बता, आपके पास अब बिल्कुल समय नहीं बचा है दोस्तों, तो जोर शोर से लग जाइए और दिन रात एक कर दीजिए। जिस प्रकार से हम आपके लिए जोर शोर से लगे हुए हैं, तो आप लोग भी जोर शोर से लग जाइए और दिन रात एक कर दीजिए। देखिए जिस प्रकार से आपने हिंदी में अच्छी तरीके से मेहनत किया है, उसी प्रकार से आपको गणित में भी मेहनत करना होगा। तो अच्छी तरीके, जितने भी मैं मॉडल पेपर को अच्छी तरीके से सोल्व करा रहा हूँ, सबको अच्छी तरीके से, सभी प्रश्न को अच्छी तरीके से नोट करते चलिए और उसको तैयार करके जाइएगा। देखिए मैं आपको एक बात बता दूं कि देखिए, अगर आपको भी 95 लाने का सपना है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। क्योंकि देखिए ये है आपके पहले सेट का पेपर, उसी प्रकार से मैं सातों सेट के पेपर को अच्छी तरीके से हल करा रहा हूँ। और देखिए एक ही सब्जेक्ट के नहीं, सभी सब्जेक्ट के, आपका इंग्लिश का पेपर होगा, उसके बाद सामाजिक विज्ञान का होगा, उसके बाद विज्ञान का होगा, सभी सब्जेक्ट का मैं मॉडल पेपर को अच्छी तरीके से हल कराऊंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा दोस्तों। अब देखिए मैं आपसे बता दूं, जिस प्रकार से हम आपके भविष्य के लिए जोरों शोरों से लगे हुए हैं, तो आपका क्या दायित्व बनता है कि आप लोग भी हमें सपोर्ट करें। तो आप लोग भी हमें सपोर्ट कीजिए और जल्द से जल्द 1 के फैमिली कंप्लीट कराइए, तब तो और ही बेहतर ढंग से आपकी तैयारी कराई जाएगी। अब यहाँ पर आ जाते हैं, बहुविकल्पीय प्रश्न को देख लेते हैं। यहाँ पर दिया क्या गया है, अब यहाँ पर पढ़िए क्या लिखा हुआ है। यदि 26 156 का लस LCM यानी 156 है, तो मस HCF का मान होगा। अब देखिए ये होता है आपका गणित का प्रश्न, जिसे आपको अच्छे से हल करके समझना होता है। अच्छे से हल करके समझेंगे तब आप क्वेश्चन के आंसर को कर पाएंगे। तो देखिए मैं आपको बता दूं, यहाँ पर तो मैं आपको अच्छी तरीके से समझा नहीं सकता, और हालांकि आपको बहुविकल्पीय प्रश्न में ज़्यादा फंसने की जरूरत नहीं है, केवल आंसर जानना जरूरी है। तो मैं आपको आंसर बताते चलता हूँ, आप लोग अच्छी तरीके से नोट करते जाइएगा। और देखिए आपको बता दूं, 95 लाना है भाइयों, तो आपको तैयार करके जाना है, तो अच्छी तरीके से आप लोग तैयार करके जाइएगा। अब यहाँ पर विकल्प क्या दिया गया, इसको पढ़िए, 156, 26, 13 या फिर 6। यहाँ पर एक बार और क्वेश्चन को पढ़ लीजिए तब मजा आएगा। यहाँ पर ये है, यदि 26 156 का लस 156 है, तो मौस HCF का मान होगा। यहाँ पर दिया गया 26, 156, 26 या फिर 13 या फिर 6। तो इसका विकल्प आपका दोस्तों क्या दिया है, यहाँ पर दूसरा सही है 26, ठीक है। अगर आप लोग अच्छी तरीके से हल करेंगे तो इसका आंसर जान पाएंगे। यहाँ पर थोड़ा जाते हैं नीचे, दूसरे प्रश्न को यहाँ पर हम देखते हैं। यहाँ पर देखिए दूसरा प्रश्न यहाँ पर क्या करा है, निम्नलिखित में से कौन सा सह अभाज्य संख्याओं का युग्म है।
यहाँ पर आपको टोटल 1 अंक मिल जाएगा। यहाँ पर विकल्प दिया गया है 14,35, यहाँ पर 18,25, 31,93 या फिर 32,62। तो देखिए इसको भी अगर आप अच्छी तरीके से हल करोगे तभी आंसर जान पाओगे। हालांकि मैं सभी का आंसर बताते चल रहा हूँ, बार बार आपको बताऊंगा कि बहुविकल्पी प्रश्नों में फंसना जरूरी नहीं है, केवल आंसर जानना जरूरी होता है। तो इसका आंसर क्या होगा, आपका बी सही रहेगा। यहाँ पर दिया गया है 18,25, ठीक है। उसी प्रकार से यहाँ पर तीसरे प्रश्न को आ जाते हैं। देखिए अपने दोस्तों में भी शेयर करते चलिएगा अच्छी तरीके से, जिनसे उनकी भी तैयारी हो जाएगी। देखिए क्योंकि देखिए आपका दोस्त एक परम मित्र होता है, एक भाई के समान होता है, तो इसकी भी हेल्प करना आपका कर्तव्य बनता है। क्योंकि देखिए आप लोग दोस्त होंगे, 4 होंगे, 5 होंगे, सभी ग्रुप में अच्छी तरीके से पेपर देने जाते होंगे साथ में, तो उनको भी वीडियो को शेयर कीजिएगा, जिससे कहिएगा भाई इसको अच्छी तरीके से तैयार कर, ठीक है। आप भी तैयार कीजिए, उसको भी तैयार कराइए। तो अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर कीजिए और जल्द से जल्द 1 की फैमिली कंप्लीट कराइए, तब तो आपकी तैयारी और भी बेहतर ढंग से कराई जाएगी। अब यहाँ पर दिया गया है बिंदु 5,0 और -12,0 के बीच दूरी होगी। यहाँ पर दिए गए 5, 7, 13 या फिर 17। तो इसका विकल्प क्या सही है, आपका तीसरे का विकल्प क्या सही है, यहाँ पर डी दिया गया है 17, ठीक है। उसी प्रकार थोड़ा और नीचे स्क्रॉल कर लेते हैं, यहाँ पर चौथे प्रश्न को देख लेते हैं। यहाँ पर दिया गया एक छोटी से छोटी संख्या जिसको 35, 56 और 91 से विभाजित करने पर प्रत्येक दशा में 7 शेषफल होगा। यहाँ पर दिया गया विकल्प 3,640 यानी 3640, 3645, 3,647 या फिर 3740। तो इसका आंसर क्या है, चौथी। आप लोग ऑलरेडी इसको हल किए होंगे तो जानते होंगे इसका आंसर, तो कमेंट जरूर कर दीजिएगा। देखिए आप लोग कमेंट करेंगे तो आपका भी रिवीजन हो जाएगा और एक प्रकार से मुझे ही पता चलेगा कि आपने अभी तक कितना तैयार किया हुआ है। क्योंकि देखिए आपके पास बिल्कुल समय नहीं बचा हुआ, तो जोर शोर से लग जाइए और दिन रात एक कर दीजिए। अगर आपका भी 95 स्कोर करने का सपना है मेरे भाई, तो आपको पढ़ना पड़ेगा। यहाँ पर इसका आंसर क्या है, चौथे का आंसर मैं बता देता हूँ। चौथे का आंसर आपका क्या सही है, सी सही है। यहाँ पर 3647, 3,647। उसी प्रकार से यहाँ पर देख लीजिए पांचवें प्रश्न को। यहाँ पर दिया क्या गया है 8 के प्रथम 15 गुणजों का योगफल होगा, ठीक है। यहाँ पर दिया गया है 960, 980, 984, 990। तो इसका आंसर भी बहुत आसान है, आप लोग कमेंट कर दीजिएगा। देखिए इसका आंसर क्या है, पांचवें का आपका आंसर क्या है, यहाँ पर पहला ही सही है। यहाँ पर दिया गया है 960, ठीक है। उसी प्रकार से यहाँ पर देख लीजिए छठे प्रश्न को। अब देखिए छठा प्रश्न क्या कर रहा है, द्विघात समीकरण x² + 2x - p बराबर 0 का एक मूल -2 हो तो p का मान होगा। यहाँ पर देगा 0, 1, 2, 3। तो इसका आंसर क्या है, यहाँ पर इसका आंसर आप लोग जरूर जानते होंगे। छठे का आपका आंसर क्या सही है, यहाँ पर पहला ही सही है 0। देखिए इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करते चलिए, और जिस प्रकार से हम आपके लिए जोरों शोर से लगे हुए हैं, आपके भविष्य के लिए जोरों शोर से लगे हुए हैं, उस प्रकार आपका भी दायित्व बनता है कि आप लोग भी हमें सपोर्ट करें। क्योंकि देखिए आपके सपोर्ट करने से, आप लोग अगर हमारा सपोर्ट करते हैं तो हम भी आपका सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है। हम अगर वीडियो बनाते हैं तो आपके मदद के लिए बनाते हैं, न आपसे 1 रुपये की मांग करते हैं, ठीक है, न कोई कोर्स बेचते हैं, निःशुल्क शिक्षा है। दायित्व बनता है कि आप लोग सपोर्ट कीजिए। देखिए आपके सब्सक्राइब करने से क्या हमको 1 रुपये आपसे कटेगा, कुछ नहीं होगा। आपका सपोर्ट होगा, जितना भी मैं वीडियो बनाऊंगा आप अपने अच्छी तरीके से देखकर बोर्ड एग्जाम में अच्छी मार्क्स ला पाएंगे और अपने सपनों को भी पूरा कर पाएंगे। तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों में भी शेयर करना मत भूलिएगा। यहाँ पर आ जाते हैं सातवें प्रश्न पर। सातवां प्रश्न देख लीजिए क्या लिखा हुआ है। यहाँ पर दिया क्या गया है, यहाँ पर पढ़िए। यहाँ पर दिया गया है एक्स अक्ष पर स्थिति एवं बिंदु 5, -2 तथा -3, 2 से समदूरस्थ बिंदु के निर्देशांक होंगे। यहाँ पर देखिए 2, 0, 2, 2, 2, 1 या फिर 1, 0। तो इसका आंसर क्या है, आपके सातवें का आंसर आपने जरूर देखा होगा। इसका आंसर क्या है, आपका डी सही है, हमारा 1, 0, ठीक है। यहाँ पर 1, 0। देखिए आप लोगों ने ऑलरेडी हल अगर किया होगा, अपने पर्सनली तो किया जरूर होगा, तो आप लोग जानते होंगे, तो कमेंट जरूर कर दीजिएगा। देखिए आपसे रिवीजन भी हो जाएगा और मुझे ही पता चलेगा कि आपने अभी तक कितना तैयार किया है। तो इस वीडियो को अपने दोस्तों में जरूर शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। क्योंकि देखिए सभी सेट के मॉडल पेपर को अच्छी तरीके से हल कराऊंगा। तो ये पहले सेट का पेपर है, उसी प्रकार से दूसरे, तीसरे, चौथे, पाँचवें, सातों सेट के अच्छी तरीके से मॉडल पेपर को हल कराऊंगा। तो आपकी तैयारी बहुत ही बेहतर ढंग से हो जाएगी। क्योंकि देखिए आप क्या पढ़ेंगे, केवल आपको मॉडल पेपर से ही तैयारी करना है। तो जितना भी मॉडल पेपर अच्छी तरीके से समझा रहा हूँ उसको तैयार करते चलिएगा। अगर आप सब्सक्राइब किए रहेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिलेगा, जिससे आप वीडियो देखकर अच्छी तरीके से तैयार करके जाएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। यहाँ पर देख लेते हैं आठवां प्रश्न क्या दिया गया है। समीकरण 2x² - 5x + 4 बराबर 0 के मूलों की प्रकृति होगी। यहाँ पर देखिए वास्तविक और समान, काल्पनिक, वास्तविक नहीं, वास्तविक और आसान, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या है, अगर आप इसको हल करेंगे तो अच्छी तरीके से जान पाएंगे। इसका आंसर मैं आपको बता देता हूँ। आठवें का आपका आंसर क्या सही है, यहाँ पर बी सही है, काल्पनिक, वास्तविक नहीं, ठीक है। उसी प्रकार से यहाँ पर देख लेते हैं नौवें प्रश्न को। अब देखिए यहाँ पर नौवां प्रश्न क्या करें, इसको समझिए। यहाँ पर दिया गया है 2 त्रिभुज एक दूसरे के समरूप होंगे यदि इनके संगत कोण बराबर हों, यदि इनकी संगत भुजाएं समानुपाती हों, ए बी व दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या है, ए बी व दोनों, सी सही है आपका, ठीक है। उसी का थोड़ा और नीचे स्क्रॉल कर लेते हैं। यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं 10वें प्रश्न को। यहाँ पर 10वां प्रश्न क्या दिया गया है, दिया गया है चित्र में
त्रिभुज ODC, ठीक है, पैरेलल है त्रिभुज OBAK, यदि कोण BOC बराबर 125 डिग्री और कोण DCDO बराबर 70 डिग्री है तो कोण OAB का मान होगा। यहाँ पर देखिए चित्र बना हुआ है, इसको देखकर अच्छी तरीके से आपको हल करना होता है। तो अगर आप लोग हल करेंगे तो बहुत ही टाइम लग जाएगा। मैं आपको ऑलरेडी आंसर बता देता हूँ। यहाँ पर विकल्प क्या दिया गया है, यहाँ पर विकल्प आप लोग देख लीजिए। यहाँ पर विकल्प दिया गया है, यहाँ पर 60 डिग्री, यहाँ पर 55 डिग्री और यहाँ पर 65, यहाँ पर 70। तो इसका आंसर क्या होगा? आपके 10वें का आपका आंसर क्या है सही? आपका सही है पहला 55, ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा 55। अच्छी तरीके से आप लोग हल करेंगे तो जान पाएंगे। अब थोड़ा नीचे आ जाते हैं, यहाँ पर देख लेते हैं 11वें प्रश्न। देखिए क्या कह रहा है कि यदि साइन थीटा बराबर कोस थीटा 0 डिग्री लेस देन थीटा लेस देन 90 डिग्री है तो थीटा का मान होगा। टोटल आपको 1 अंक मिल जाएगा। बहुविकल्पीय प्रश्न है जिसको OMR शीट में भरना होता है। तो यहाँ पर इसको हल करेंगे तो इसका आंसर क्या हो पाएगा? यहाँ पर विकल्प दिया गया 60 डिग्री, 45 डिग्री, 30 डिग्री या फिर 0 डिग्री। तो इसका आंसर क्या है? आपके 11वें का आंसर मैं आपको बता दूँ, आपका 11वें का आंसर क्या हो जाएगा? आपका हो जाएगा 45 डिग्री। जो आप इसे अच्छी तरीके से हल करोगे तब, ठीक है, तब आप जान पाओगे। देखिए मैं आपको बता दूं, बहुविकल्पीय प्रश्न में ज़्यादा फंसने की जरूरी नहीं है, क्योंकि देखिए 1-1 अंक का होता है और आपको इसका हल करने की जरूरी नहीं है, केवल आपको आंसर लगा देना है, ठीक है, टिक लगा देना है, हो जाएगा। तो मैं जितने भी अच्छी तरीके से बता रहा हूँ उसको समझ के जाइएगा और कॉपी पेन में अच्छी तरीके से नोट करते चलिए। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। यहाँ पर देख लेते हैं 12वें प्रश्न को। क्या दिया गया है? साइन 50 डिग्री अपॉन में है कोस 75 डिग्री। यहाँ पर दिया का मान होगा। यहाँ पर दिया गया विकल्प 1, B 0, C 2, D -1। तो इसका आंसर क्या है? आपके 12वें का आंसर क्या सही है? यहाँ पर दिया गया है A, ठीक है, A क्या है? आपका 1, ठीक है। उसी प्रकार से हम लोग देख लेते हैं 13वें प्रश्न को। अब यहाँ पर देखिए 13वां प्रश्न क्या करा है? यदि साइन थीटा माइनस कोस थीटा बराबर 0 है तो ब्रैकेट में दिया गया साइन की पावर 4 थीटा प्लस कोस की पावर 4 थीटा का मान होगा। यहाँ पर दिया गया पहला 1/4, दूसरा 1/2, तीसरा 3/4 या फिर 1। तो इसका आंसर क्या? देखिए इसे आप लोग अच्छी तरीके से क्या करेंगे, जब आप हल करेंगे तब जान पाएंगे। हालांकि वो विकल्पी प्रश्न में ज़्यादा फंसने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर मैं इसका आंसर बता देता हूँ। 13वें का आंसर आपका क्या हो जाएगा? B हो जाएगा, यहाँ पर 1/2, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा और नीचे आ जाते हैं, यहाँ पर देख लेते हैं 14 प्रश्न को। अरे यहाँ पर 14 प्रश्न क्या कर रहा है? सेक A प्लस tan A ब्रैकेट में, उसके बाद दिया है 1 माइनस साइन A का मान होगा। यहाँ पर दिया गया है पहला सेक A, बी दिया है साइन A, सी दिया है कोसेक A, डी दिया है कोस A। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर जब अच्छी तरीके से हल कर पाओगे तब आप लोग जानोगे। हालांकि मैं इसका आंसर बता दे रहा हूँ। यहाँ पर 14 का आंसर क्या है? आपका डी सही है, यहाँ पर दिया गया है कोस A, ठीक है। वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर जरूर करते चलिएगा और देखिए जोर शोर से लग जाइए। जिस प्रकार से आपने हिंदी में अच्छी तरीके से मेहनत किया है उसी प्रकार से आपको गणित में मेहनत करना है। तो अच्छी तरीके से लग जाइए। और देखिए अगर आपका भी 95 स्कोर करने का सपना है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे देखिए मैं 7 सेट के मेरे को अच्छी तरीके से हल करा रहा हूँ। तो जिससे आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हो तो आपको नोटिफिकेशन पहुँचेगा और आप लोग वीडियो देखकर अच्छी तरीके से अपनी तैयारी कर पाओगे, ठीक है। उसी प्रकार से यहाँ पर देख लेते हैं 15 प्रश्न को। यहाँ पर देख लेते हैं, यहाँ पर दिया क्या गया, इसको पढ़िए। चित्र में बिंदु O का बिंदुओं A तथा P से देखने पर अवनमन कोणों की माप होगी। यहाँ पर क्या दिया? चित्र में बिंदु O का, ठीक है, बिंदु O है, ठीक है, बिंदु O का बिंदु A तथा P से देखने पर, यहाँ पर बिंदु A तथा B से देखने पर अवनमन कोणों का माप होगा। यहाँ पर आपका विकल्प क्या दिया गया है? थोड़ा ऊपर स्क्रॉल कर लेते हैं। यहाँ पर आपका विकल्प क्या दिया गया? दिया गया है 30 डिग्री, 45 डिग्री, 45 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60 डिग्री या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसको आप लोग अच्छी तरीके से हल करेंगे तब आप लोग इसका आंसर जान पाओगे। तो देखिए यहाँ पर 15वें का आपका आंसर क्या होता है? यहाँ पर सी हो जाता है 45 डिग्री, 60 डिग्री, ठीक है। उसी प्रकार से यहाँ पर आते हैं 16 प्रश्न को देख लेते हैं। यहाँ पर क्या कर है? 16 प्रश्न कर है, किसी त्रिभुज ABC में कोण दिया गया है C बराबर 90 डिग्री यानी 90 अंश और tan A बराबर 1/√3 है। साइन A कोस B प्लस कोस A साइन B का मान होगा। अब देखिए इसको आप लोग अच्छी तरीके से क्या करेंगे, जब हल करेंगे तब इसका आंसर जान पाओगे। तो इसका आंसर मैं भी बता देता हूँ। यहाँ पर दिया गया है A बराबर 0, B बराबर 1/√2, C बराबर 1, D बराबर √2। तो इसका आंसर क्या है? 16 का आपका आंसर क्या सही है? यहाँ पर C दिया गया है 1, ठीक है, इसका आंसर हो जाता है। यहाँ पर देख लीजिए 17 दिया गया है, एक घड़ी की मिनट की सुई R सेमी लंबी है, 1 मिनट में मिनट की सुई द्वारा बनाए गए त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल होगा। यहाँ पर 1 अंक आपको मिल जाएगा। यहाँ पर दिया गया A बराबर पाई R² अपॉन 60 डिग्री, यहाँ पर B बराबर दिया गया है पाई R² अपॉन 180 डिग्री, C बराबर दिया गया है पाई R² अपॉन 360 डिग्री, यहाँ पर दिया गया है पाई R² अपॉन
90 डिग्री। तो इसका आंसर क्या है, देखिए क्या करें 1 मिनट में, ठीक है 1 मिनट में। तो इसका आंसर क्या है, 70वें का आपका आंसर क्या हो जाएगा, ए सही हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर दिया गया है पाई आर स्क्वायर 60 डिग्री। आप लोग अच्छी तरीके से हल कर पाओगे तब आंसर जान पाओगे। हालांकि देखिए मैं आपको यही बार बार बताऊंगा कि बहुविकल्पीय प्रश्न में फंसने की जरूरत नहीं है, केवल आपको आंसर जानना जरूरी होता है। थोड़ा यहाँ पर आ जाते हैं 18वें प्रश्न को देख लीजिए। अब यहाँ पर दिएगा 18 प्रश्न दिएगा है 1/2 सेमी व्यास वाले किसी ठोस अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। यहाँ पर टोटल आपको 1 अंक मिल जाएगा। यहाँ पर दिया गया है ए 1/8 पाई सेमी स्क्वायर, या फिर बी 3/16 पाई सेमी स्क्वायर, यहाँ पर सी दिया गया है 1/16 पाई सेमी स्क्वायर, या फिर डी 3/32 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है वही सेमी स्क्वायर। तो इसका आंसर क्या है, 18वें का आपका आंसर क्या है, बहुत ही आसान है, आप लोग आंसर जरूर जानते होंगे, इसको ऑलरेडी हल किए होंगे आप लोग। तो 18वें का आंसर आपका क्या सही है, डी सही है। यहाँ पर 3/32 पाई सेमी स्क्वायर। उसी प्रकार से यहाँ पर 19वें प्रश्न को देख लीजिए क्या करा है, किसी बारंबारता बंटन के लिए माध्य और माध्य क्रमशः 26.1 और 25.8 है, बंटन के लिए बहुलक का मान होगा। टोटल आपको 1 अंक मिल जाएगा। यहाँ पर देखिए माध्य विचलन का सवाल है, इसको आप लोग अच्छी तरीके से हल करोगे तब आंसर जान पाओगे। हालांकि मैं इसको भी बता देता हूँ अच्छी तरीके से। यहाँ पर विकल्प दिया गया है 24.2, 25.1, सी क्या है 25.2, डी क्या है 26.4। तो इसका आंसर क्या है, 1900 का आपका आंसर क्या सही है, यहाँ पर सी हो जाएगा 25.2। अब यहाँ पर आ जाते हैं 20वें प्रश्न पर, इसको देख लेते हैं, जो कि आपका लास्ट बहुविकल्प प्रश्न है जिनको OMR सीट पर भरना होता है, ठीक है। यहाँ पर दिया गया है, इसको पढ़िए, केंद्रीय प्रवृत्ति की माप है। यहाँ पर दिया गया है ए बारंबारता, बी माध्य, सी माध्यक, डी दिया गया है बी सी और दोनों, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पर आंसर हो जाएगा डी, ठीक है बी तथा सी दोनों। अब देखिए मैंने आपको अच्छी तरीके से 20 MCQ को समझा दिया है, जो आपका अच्छी तरीके से तैयार हो चुका है, ठीक है 20 नंबर आपके पक्के हो गए हैं। तो इसको आप अच्छी तरीके देखकर अच्छी तरीके से तैयार करके जाइएगा। और मैं आपको चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा जिनसे उनकी भी मदद हो जाएगी। क्योंकि देखिए मैं सभी सब्जेक्ट के, जिस प्रकार से आपने हिंदी में मेहनत किया है उसी प्रकार से आप गणित में मेहनत कीजिए। गणित में सभी सब्जेक्ट के 7 सेट के मेडिकल पेपर को अच्छी तरीके से हल कराऊंगा। जब आप चैनल को सब्सक्राइब किए रहेंगे तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचेगा, आप लोग अच्छी तरीके से तैयारी करके जा पाएंगे। तो अच्छी तरीके से तैयार कर लीजिएगा। अब यहाँ पर आते हैं खंड ब पर, ठीक है। यहाँ पर खंड ब आ जाता है वर्णनात्मक प्रश्न, ठीक है। अब 21वां प्रश्न देखिए क्या करें, सभी भाग हल कीजिए, ठीक है सभी को आपको हल करना है। अब यहाँ पर पढ़ते हैं, इसको दिया गया है क, दिया गया है कि मस HCF 99, 153 बराबर 9, तो लस LCM 99, 153 का मान ज्ञात कीजिए। ये है वर्णनात्मक प्रश्न, इनको आपको अच्छी तरीके से हल करके लिखना होता है, ठीक है। तो इसमें क्या दिया गया HCF और LCM, इसमें क्या ज्ञात करना है, ठीक है। अब देखिए इस पर ऑलरेडी मैंने इनके सभी प्रश्नावली को अच्छी तरीके से ऑलरेडी मैंने अपने चैनल पर करा दिया है। तो चैनल पर विजिट कर लीजिए, वहाँ पर इसका आंसर आपको अच्छी तरीके से मिल जाएगा। अच्छी तरीके से आप लोग तैयार करके जाइएगा। देखिए आपको 95 लाना है मेरे दोस्तों, तो आपको तैयार करके जाना है। तो ऑलरेडी मैंने अपने चैनल पर इस पर वीडियो बना दिया, ठीक है प्रश्नावली वाइज वीडियो बना दिया। तो चैनल पर विजिट कर लीजिएगा और अच्छी तरीके से समझ कर जाइएगा, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा दोस्तों। देखिए जिस प्रकार से हम आपके भविष्य के लिए जोर शोर से लगे हुए हैं, उसी प्रकार से आपका भी क्या दायित्व है कि आप लोग भी हमें सपोर्ट करें, ठीक है। देखिए हम आपके लिए इतना मेहनत करते हैं, न 1 रुपये की मांग भी करते हैं, और निःशुल्क शिक्षा है, आपके भविष्य के लिए इतना काम करते हैं, ठीक है। और कोई कोर्स भी नहीं बेचते हैं। तो हमें क्या चाहिए, हमें केवल आप सबका प्यार चाहिए। तो अपना प्यार दिखाइए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और जल्द से जल्द 1 की फैमिली कंप्लीट करा दीजिए, तब तो और ही बेहतर ढंग से आपकी तैयारी कराई जाएगी। तो चैनल पर विजिट कर लीजिएगा, इस सवाल को अच्छी तरीके से हल करके जाइएगा। यहाँ पर देख लेते हैं ख प्रश्न को। यहाँ पर ख प्रश्न क्या कर रहा है, यहाँ पर यदि 2 कोस स्क्वायर 45 डिग्री, ठीक है -1 है, बराबर है कोस डिग्री का, ठीक है बराबर है, तो थीटा का मान आपको ज्ञात करना है। टोटल आपको 2 अंक मिल जाएगा। ये 2-2 अंक के प्रश्न दिए गए हैं। अब देखिए इसको आप कहीं से भी अच्छी तरीके से हल करके जाइएगा और तैयार करके जाइए। कॉपी में नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट कर लीजिए, या फिर नोट करते चलिए कॉपी पेन पर, या फिर स्क्रीनशॉट करते चलिए। सभी प्रश्नों को अच्छी तरीके स्क्रीनशॉट कर लीजिए और तैयार करके जाना है। देखिए 95 प्लान है मेरे भाई, तो अच्छी तरीके से तैयार करके जाना है। अब देखिए मैं अगर चाहूँ आपको यहाँ पर समझाना तो कैसे समझा सकता हूँ। एक तो आपके यहाँ पर जगह भी नहीं बचा है। मेरा क्या मकसद है, आपको केवल क्वेश्चन पेपर प्रोवाइड करा जाए, आप ऐसे स्मार्ट है हो, अच्छी तरीके से तैयार करके चले जाओगे। अगर देखिए मेरे पास भी डिजिटल बोर्ड होता तो आपको अच्छी तरीके से समझाता। तो आप लोग अगर सपोर्ट करेंगे तो एक न एक दिन जरूर डिजिटल बोर्ड होगा, उसके आपको अच्छी तरीके से पढ़ाया जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सपोर्ट कीजिए, और अपने दोस्तों भी शेयर कीजिए, जिनसे उनकी भी कुछ मदद हो जाए और आपकी भी कुछ मदद हो जाए, ठीक है। अब यहाँ पर घ प्रश्न को देख लीजिए। यहाँ पर घ प्रश्न क्या करें, बिंदु x और y बिंदुओं 3,6 और -3,4 के समदूरस्थ से हो, तो x और y के संबंध
संबंध ज्ञात कीजिए। ठीक है, टोटल आपको 2 अंक मिल जाएगा। तो इसको भी आप अच्छी तरीके से तैयार करके चलेगा जाइएगा। ठीक है, अब थोड़ा नीचे आ जाते हैं, यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं अंग प्रश्न को। अब यहाँ पर अंग प्रश्न क्या करा है, एक लंब वृत्तीय शंकु के आधार पर त्रिज्या 3.5 सेमी तथा ऊंचाई 12 सेमी है, शंकु का आयतन ज्ञात कीजिए। आपको 2 अंक मिल जाएगा। देखिए इस पर भी ऑलरेडी मैंने वीडियो बना दिया है, तो चैनल पर जरूर विजिट कर लीजिएगा। ठीक है, उस पर आप लोग अच्छी तरीके से प्रश्नावली वाइज सभी को अच्छी तरीके से देखते जाइएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। यहाँ पर देखिए प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित सारणी का माध्य ज्ञात कीजिए। बहुत ही आसान है, आप लोग अच्छी तरीके से ज्ञात कर लेंगे। यहाँ पर देखिए वर्ग अंतराल बारंबारता खानों में दिया गया है, तो इसको आप लोग अच्छी तरीके से तैयार करके जाइएगा, 2 अंक आपका पक्का हो जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार से आ जाते हैं यहाँ पर 22वां प्रश्न को देख लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर 22वां प्रश्न आ गया। टोटल आपको 4 अंक के प्रश्न दिए गए हैं। अब यहाँ पर दिया गया है किन्हीं 5 भागों को हल करना है, किन्हीं आपको 5 भागों को हल करना है। यहाँ पर पहला प्रश्न पढ़िए, द्विघात बहुपद x² + 12x + 7x के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। देखिए इस पर भी मैंने ऑलरेडी वीडियो बना दिया है और सभी प्रश्नावलियों को अच्छी तरीके से करा दिया है बारी बारी तरीके से, तो चैनल पर विजिट कर लीजिएगा। वहाँ से आप लोग अच्छी तरीके से इसको देख कर जाइएगा और हल करके अच्छी तरीके से तैयार करके जाइएगा। अगर आपका भी सपना 95 स्कोर करने का मेरे भाई, तो आपको तैयार करके जाना है। ठीक है, जिस प्रकार से हिंदी में आप लोग जोर शोर से अच्छी तरीके से तैयारी किया है, उसी प्रकार से आप लोग गणित में भी तैयारी करके जाइएगा। अब यहाँ पर देख लेते हैं ख प्रश्न को। यहाँ पर ख प्रश्न क्या करा है, थोड़ा समझिए। 2 संख्याओं के वर्ग का अंतर 180 है, छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है, तो दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। इसको भी आप लोग अच्छी तरीके से तैयार करके जाइएगा। थोड़ा नीचे आ जाते हैं हम लोग, यहाँ पर आ जाते हैं ग प्रश्न को देखते हैं। अब देखिए यहाँ पर ग प्रश्न क्या कर रहा है, सिद्ध कीजिए कि किसी बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई 2 स्पर्श रेखाओं के बीच कोण स्पर्श बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड द्वारा केंद्र पर आंतरिक कोण का संपूरक है। ठीक है, संपूरक होता है, तो इसको भी आप लोग अच्छी तरीके से तैयार करके जाइए। देखिए जहाँ भी इसका आंसर मिले वहाँ से आप लोग अच्छी तरीके से तैयार करके जाइए। देखिए तैयार करके जाएंगे तो आपको 4 अंक पक्का हो जाएगा, नहीं तैयार करके जाएंगे क्योंकि देखिए 100% यही पेपर आपके पेपर में फंसने वाला है, तो अच्छी तरीके से तैयार करके जाइएगा। सभी प्रश्नों को नोट करते चलिए या फिर स्क्रीनशॉट करते चलिए। उसी प्रकार से यहाँ पर घ प्रश्न देखिए क्या करा है। घ प्रश्न लिखा हुआ है आकृति में, ठीक है, आकृति OA, OB बराबर OC, OD। ठीक है, दर्शाइए कि A बराबर कोण C और कोण B बराबर कोण D। ठीक है, इसको आपको दर्शाना है। टोटल आपको 4 अंक मिल जाएगा। तो यहाँ पर आकृति दिया गया है, इस पर आधारित ये प्रश्न बने हुए हैं, तो इसको आप लोग अच्छी तरीके से तैयार करके चले जाइएगा। अंग प्रश्न को देख लेते हैं। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, ताश की एक अच्छी तरह से फेंटी गई 52 पत्तों की एक गड्डी में से एक पत्ता यादृच्छा निकाला जाता है। इसकी प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि निकला गया पत्ता बादशाह होगा या बादशाह नहीं होगा। ये क्या होगा, आपके प्रायिकता का सवाल आ चुका है। ठीक है, तो इसको भी आप लोग अच्छी तरीके से तैयार करके जाइएगा। टोटल आपको 4 अंक मिल जाएगा। देखिए 95 लाना है, तो तैयार करके जाना है मेरे भाई। तो अच्छी तरीके से सभी प्रश्नों को तैयार करके जाइएगा। ये है आपके सेट पहले का पेपर, उसके बाद सेट दूसरे सातों सेट के मॉडल पेपर को अच्छी तरीके से हल कराऊंगा, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं च प्रश्न को। यहाँ पर च प्रश्न क्या दिया गया है, निम्नलिखित बारंबारता बंटन का माध्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये आगे आपका कॉलम इसमें अच्छी तरीके से दिया गया है। यहाँ पर बारंबारता अच्छी तरीके से ज्ञात कर लीजिएगा। यहाँ पर 23वें प्रश्न पर आ जाते हैं। यहाँ पर क्या दिया गया है, निम्नलिखित समीकरणों के युग्म को हल कीजिए। ये 6 अंक वाले प्रश्न आ गए, तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इनको स्क्रीनशॉट कर लीजिए या फिर नोट कर लीजिए। इसको अच्छी तरीके से आपको तैयार करके जाना है। यहाँ पर दिया गया है 3x - 5y - 4 = 0। इसको भी मैंने ऑलरेडी समझा दिया है चैनल पर, तो चैनल पर जरूर विजिट कर लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर अथवा करना है, किसी एक को आपको करके जाना है, तो पहले को ही मैंने समझा दिया है चैनल पर, तो जाकर जरूर देख लीजिएगा। अब यहाँ पर देख लीजिए 24वां प्रश्न। यहाँ पर 24वां प्रश्न क्या है, ऊंचाई 15 मीटर है, मंदिर के शीर्ष से सड़क की दूरी और बने भवन के शीर्ष का उन्नयन कोण 30 डिग्री तथा भवन के पाद का अवनमन कोण 45 है। सिद्ध कीजिए कि भवन की ऊंचाई इतना है। ठीक है, देखिए इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करते चलिए, जिनसे उनकी मदद हो जाए। अब देखिए इसको भी तैयार कर लीजिएगा। टोटल आपको 6 अंक मिल जाएगा। इसको कीजिएगा या फिर इसको कीजिएगा, अथवा दिया गया है जिनके बीच, तो उन्हीं दोनों में से किसी एक को करना है, तो इसको या फिर इसको आप लोग करके जाइएगा। यहाँ पर आ जाते हैं सीधे हम लोग 25वें प्रश्न पर देख लेते हैं। यहाँ पर क्या दिया गया है एक ठोस एक शंकु के आकार का है, जो एक समान आधार त्रिज्या वाले अर्धगोले पर आरोपित। यदि अर्धगोले का वक्र पृष्ठ शंकु का वक्र समान हो, तो शंकु त्रिज्या का ऊंचाई का अनुपात ज्ञात कीजिए। टोटल आपको 6 अंक मिल जाएगा। इसको भी आप लोग अच्छी तरीके से तैयार कर लीजिएगा। यहाँ पर 21वें प्रश्न को देख लीजिए। यहाँ पर दिया गया है 21 सेमी त्रिज्या वाले वृत्त का चाप केंद्र पर 60 डिग्री का
कोण आंतरिक करता है तो चाप द्वारा बनाए गए द्विखंडन का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इसको भी आप लोग अच्छी तरीके से तैयार कर लीजिएगा मेरे दोस्तों। देखिए अगर आपको भी 95 स्कोर करना है तो तैयार करके जाना है। थोड़ा नीचे स्क्रॉल कर लेते हैं। यहाँ पर आता है आपके इंग्लिश मीडियम वालों के लिए, ठीक है। यहाँ पर इंग्लिश मीडियम वालों के लिए है, तो आप हिंदी मीडियम के वाले होंगे या फिर इंग्लिश मीडियम वालों के, तो आप तो अच्छी तरीके से तैयार करके जाइएगा। हालांकि देखिए हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए मैंने अच्छे तरीके से समझा दिया है। अब देखिए मैं आपको बता दूं, जिस प्रकार से आपने हिंदी में मेहनत किया है उसी प्रकार से आप लोग को जोर शोर से गणित में भी लग जाना, क्योंकि देखिए गणित बहुत ही आप लोग के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है और आपको लिए कठिन भी लगता होगा, तो अच्छी तरीके से इसको तैयार करके जाइएगा। अब देखिए जिस प्रकार से हम आपके लिए जोरों शोरों से, आपके भविष्य के लिए जोर शोर से लगे हुए हैं, तो आपका भी क्या दायित्व बनता है कि आप लोग हमारी सपोर्ट करें, ठीक है। तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिए और जल्द से जल्द 1 की फैमिली कंप्लीट कराइए, तब तो और ही बेहतर ढंग से आपकी तैयारी कराई जाएगी। क्योंकि देखिए आपके पास बिल्कुल समय नहीं बचा हुआ है मेरे दोस्तों, तो ज़ोर शोर से लग जाइए और दिन रात एक कर दीजिए। तो देखिए इस वीडियो को अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए लव यू ऑल, टेक केयर।